हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कामना करते हैं स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। आज हम एक्सरसाइज लेकर आए हैं 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था कि स्क्वायर क्या होते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर आज फिर से समझा देती हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। तो देखिए, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि जो नंबर आपने लिया है उसका 2 बार मल्टीप्लाई करना है। क्या ऑन करना है? उसी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 1 का स्क्वायर, इसको जब 2 पर लगा देते हैं तो इसका आंसर होता है कि हम जो इसका आंसर होगा वो 1 का स्क्वायर होगा। क्या होगा? 1 का स्क्वायर। यानी स्क्वायर का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 मल्टीप्लाई 1 पर क्या आता है? 1 आता है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर बोलेंगे जैसे ही, तो उसका आंसर होगा 2 हमने लगा देना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9। 4 का स्क्वायर यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जैसे मैं 4 का स्क्वायर बोल रही हूँ तो 4 का स्क्वायर यानी 4 का ऊपर लगा देंगे हम 2। 5 का स्क्वायर, 5 के ऊपर 2 लगा दिया, और उसको उतनी बार ही मल्टीप्लाई करके हमें आंसर लिखना है। देखिए, ये मैं लिख रही हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 49, राइट। एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 8 तो क्या हो जाएगा? 64। एंड 9 का स्क्वायर लगाएंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81, और 10 का स्क्वायर लगाएंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। ये मैंने इसलिए लिखे हैं, सबको पता होगा, आपको सबको टेबल्स आते हैं, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है कि देखिए, हमेशा हम जब भी स्क्वायर पूछेंगे, या इस क्वेश्चन में जैसे हमने लिखा बोला है क्वेश्चन में कि द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है, हमें रीजन देना है। तो हमें रीजन कैसे देंगे? तो इसको हमें इस बार इसको गो थ्रू करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आएंगे? परफेक्ट स्क्वायर का पीछे यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट में अगर 1 है, 4 है, देखो यहाँ पे 2 नहीं है, मिसिंग है 2, 3। कभी भी 2 डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी डिजिट को, तो ये कभी 2 नहीं आएगा, कभी भी 3 नहीं आएगा, कभी 7 नहीं आएगा, राइट, 8 नहीं आएगा। ये नंबर ऐसे हैं, जब भी हम स्क्वायर का करेंगे तो ये नंबर हमारे पास 1 प्लेस पे कभी नहीं आएंगे। 1 प्लेस पे कौन से आएंगे? 1, 4, 9, 6, 5, और इन सब का देखिए वापस से रिपीट हो रहे हैं। और एक नंबर मैं आपको और बताऊंगी, जो 00, अगर पीछे 0 आ रहा है लेकिन वो डबलिंग में आ रहा है, किसमें आ रहा है? डबल में। इवन नंबर्स में अगर कोई 0 आता है तो वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो उसका रीजन लिखेंगे हम, तो रीजन करके हमें आंसर देना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? अब हम पीछे देखेंगे हम किसका, क्या इसका, ये 7 है, तो 7 देखिए। अब 7 का जो मैं आपको नंबर बता रही थी, हमारे पास आ गया 7, और 7 का देखिए 7 यहाँ पे नहीं है, 7 इसमें आ रहा है, जो यहाँ पे जो हमारे पास नहीं आते हैं। तो 7 तो लिखेंगे यहाँ पे इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर because it contains unit place is 7. राइट, सिंपल है कि भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 7 जो है इसका यूनिट प्लेस पे वो क्या है? 7 आ रहा है, तो इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इस तरह से हम नेक्स्ट करते हैं। पीछे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो देखिए 3 हमारे इसमें नंबर में नहीं है, तो 3 नंबर हमारा क्या होगा? सेम वही लिखेंगे, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज it contains unit place as 3। राइट बच्चों,
ऐसी 8 है, ये भी नहीं होगा, इसको भी हम सेम यही लिखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 8 नहीं है, यूनिट प्लेस पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 8 लिखेंगे। अब पीछे 2 आ रहा है, इसको भी हम यही लिखेंगे। अब पीछे 00 आ रहा है, क्या आ रहा है पीछे 00, तो ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज it contains unit places with even number of 0। ठीक है, ऐसे पीछे 2 आ रहा है तो ये भी स्क्वायर नहीं होगा, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों समझ में आना चाहिए कि जो भी हमारे पास जो भी नंबर है वंस प्लेस पे देखेंगे, अगर वन प्लेस पे 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 6 9 4 1 और 00 आती हो, या तो इवन नंबर्स में 0 आ रही है, ट्रिपल में नहीं, ऑड में नहीं, ऑड नंबर में नहीं आना चाहिए, ऑड नंबर में ये नंबर नहीं आना चाहिए, हमें इवन नंबर्स में 0 चाहिए। अगर इवन नंबर में 0 आ रही है तो हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, देखिए अभी यहाँ पे 000 आ रही है तो ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, 50 50 50, यानी सेम नंबर तो आ रहा है, पीछे एक 0 आ रही है, क्या आ रही है पीछे, ओनली सिंगल 0, तो ये क्या होगा हमारे पास, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो लिखेंगे हम नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। राइट, क्यों लिखा है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ ऑड नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है विच, इसमें से कौन से जो नंबर है वो ऑड नंबर। अब हमें जब भी हम बैठते हैं, स्क्वायर की बात कर रही हूँ, तो हमें वंस प्लेस पे चेक करते हैं, तो वंस प्लेस पे क्या है, 1 क्या है, ऑड डिजिट नंबर है, ठीक है, तो ऑड डिजिट का होगा, तो ये पीछे 1 आ रहा है, तो यानी 1 किस में आ रहा है, देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम 1 कहाँ पे आ रहा है, देखिए 1 के स्क्वायर में आ रहा है, और 1 कहाँ पे आ रहा है, 9 के स्क्वायर में, और 1 और 9 दोनों ही ऑड नंबर है, राइट, दोनों ही ऑड नंबर है, तो हमारे पास इसका भी क्या होगा, ये जैसे हम क्या उसमें लिखेंगे, वुड बी अ ऑड नंबर, तो कौन सा हमारा ऑड नंबर होगा, 431 इज अ ऑड नंबर। ठीक है, इसको ले देते हैं हम यहाँ पे, वुड बी एन ऑड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है 2826। अब 26 देखिए पीछे क्या है, 6 आ रहा है, और 6 हमारे कहाँ पे आता है, हमारे 6 आते हैं 4 4 16, देखिए 6 से 36, देखिए 4 4 16 आ रहा है, 6 से 36 आ रहा है, यानी 6 और 4 दोनों क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑड नंबर तो नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, इवन नंबर, तो यहाँ लिख देंगे हम वुड नॉट बी एन ऑड नंबर। अभी बात समझ में, पीछे 9 आ रहा है, 9 किसके उसमें आता है, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, तो दोनों 3 भी और 9 भी दोनों ऑड नंबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे वुड बी एन ऑड नंबर। राइट बच्चों, अब पीछे आ रहा है 4 4 क्या होगा, 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, तो यहाँ पे आएगा वुड नॉट बी एन ऑड नंबर। ठीक है, क्यों नहीं होगा ऑड नंबर, देखो क्योंकि पीछे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और 4 किसके टेबल में आ रहा है, देखो एक 64 आ रहा है और एक हमारे पास 4 आ रहा है 2, तो 64 आता है 8 में और 2 में, तो दोनों क्या नंबर है, इवन नंबर्स, तो ये हमारे पास होगा, ये तो ऑड नंबर नहीं है, तो ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, है ना, ऐसे चलते हैं। और इवन नंबर क्या होंगे, 2 4 6 8 10 12, राइट, ऐसे चलेंगे।
यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी एक इवन एक ऑड, एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन, इस तरह से चलेंगे। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। स्क्वायर है, बिल्कुल सिंपल स्क्वायर है। एक को एक से हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर 4 का स्क्वायर है तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 7 का स्क्वायर है तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर, राइट। अब ये ध्यान दीजिएगा, एक चीज और बताती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने बोला 5, पीछे 5 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर है। क्या पता 155 हो, क्या पता 165 हो, तो क्या ये स्क्वायर बनेंगे? नहीं, ये स्क्वायर नहीं बनेंगे, ये स्क्वायर नहीं बनेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? देखो ये हमारा, अगर हम इसको इसी एक नंबर से ऐसा लिखते हैं कि जो इस पूरे नंबर से डिवाइड हो जाए। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालती हूँ, इसका मैं स्क्वायर रूट निकालती हूँ, तो स्क्वायर रूट निकालना भी आपको बताएंगे आगे। सिर्फ मैं अपने आपको सिर्फ बता रही हूँ, एक 1 का 2, और यहाँ पे अगर मैं 1 2 भी लगाती हूँ, यहाँ पे मैंने 2 लगाया तो ये 44 बन गया, और यहाँ बच गया 10 और सॉरी 11। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, यहाँ पे 0 नहीं आया। रिमाइंडर कितना है? बच गया ना, रिमाइंडर बच गया ना मेरे पास। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको हम जज करेंगे, किस तरह से जज करना है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। किसका नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम इसको जज करेंगे आगे, इन फ्यूचर जज करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है। अभी हमें सिर्फ इतना ही जज करना है कि ये हमने यूनिट डिजिट से स्टार्ट करना है। यूनिट डिजिट में बताया कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, राइट बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।